राधे राधे माय ब्यूटीफुल लवली सोल फैमिली। हाय माय ब्यूटीफुल लियोज़। आइए जानते हैं जून मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या एनर्जीज़ रहेंगी, क्या डिवाइन के गाइडेंस रहेंगे आपके लिए। तो पॉजिटिव फोकस रीडिंग को देके साथ ही साथ डबल टैप करके अलाइन हो जाएं। और जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सो प्लीज़ डिवाइन गाइड करें लियोज़ के लिए जून मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें लियोज़ के लिए जून मंथ कैसा रहने वाला है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें लियोज़ के लिए जून मंथ कैसा रहने वाला है। ऑलराइट, द फर्स्ट मैसेज इज़ 4 ऑफ कप्स। आपकी लाइफ में यूनिवर्स कोई ब्लेसिंग्स आपको देना चाहते हैं और आपसे कह रहे हैं प्लीज़ लियो इधर देखो और अपनी इस ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करो। आप पास्ट में किसी क्या कहते हैं, जस्ट अ मिनट, पास्ट में किसी लॉस को लेकर आप परेशान हो सकते हो। पास्ट में आपने कोई लॉस दिखा हो तो आपका पूरा ध्यान उस लॉस पे है, उस दुख पे है। और अब आप वो चीज़ नहीं देख रहे जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि जून मंथ में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आने वाली है। एंड आई मीन हो सकता है मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हो। तो आपसे कहा जा रहा है थोड़ा अवेयर रहिए। पास्ट में जो हुआ उस पर फोकस्ड रह के आप आज की अपॉर्चुनिटी को इग्नोर करेंगे तो आपके लिए ही नुकसान होगा, किसी और का कुछ नहीं जाएगा। तो जो भी नुकसान हुआ है आपका पास्ट में, उससे थोड़ा सा बाहर निकल के आपके आसपास जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है एक बार उसको देखें, समझें और उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें, क्योंकि ये डिवाइन की अपॉर्चुनिटी है। और हो सकता है ये शायद आपने ही मैनिफेस्ट किया हो, आपने ही मांगा हो। तो वो अब आपकी डिवाइन टाइमिंग पे आपके पास आ रही है। बट आप क्या है ना, आप मुँह फुला के उधर दूसरी तरफ देख रहे हो। आपका ध्यान पूरा नेगेटिव जोन पे है। जो लॉस गया उसी पे है, जो आने वाला है उस पर ध्यान दो, जो भी प्रेजेंट में मौजूद है उस पर ध्यान दो। आपके लिए स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है लियो। ओके, 6 ऑफ कप। आपका पूरा ध्यान पास्ट पे है। हो सकता है किसी पास्ट इंसान, कोई इंसान है जो आपके साथ जुड़ा है बट चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई। आई एम सॉरी टू से, हो सकता है कि आप लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या आप लोगों का रिश्ता ही पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है। तो अभी भी आपने जो एफर्ट किया है, जो आपके पास्ट के दिन थे, मेमोरी थी, उसी पे आपका ध्यान अटका हुआ है। वही चीज़ें आप सोच रहे हो, उसी पर ध्यान दे रहे हो, आप आगे कुछ नहीं देख रहे हो। तो आपसे कहा जा रहा है कि जो पास्ट की अच्छी मेमोरीज़ हैं उसको कैरी करो, उसको अपने साथ आगे ले जाओ। और उन मेमोरीज़ को अपने साथ रखो ना, जो आपको इन्हेंस करे, जो आपको पुश करे आगे बढ़ने के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए। जो चीज़ें आपको हर्ट करती, बार बार उसके बारे में सोचना, या उस अगर वो ख्याल भी आ रहा है ना, तो थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करो। कोई काम करो जिससे आपका वो ख्याल डाइवर्ट हो, आपका माइंड डाइवर्ट हो और आप अपने बारे में, अपने आज के बारे में सोच पाओ। और हो सकता है कुछ पॉजिटिव लोग या पास्ट के कुछ पर्सन आपसे मिल सकते हैं। कोई दोस्त हो सकता है या फिर कोई फैमिली मेम्बर हो सकता है जिससे मुलाकात हो सकती है, जिससे आपको बहुत ही अच्छी वाइब आती है, आपको खुशी मिलती है। तो बचपन के कुछ दोस्त यार मिल सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी आ रही है। पास्ट के कुछ मेमोरीज आप रिक्रिएट कर सकते हो, या याद कर सकते हो, हंस सकते हो, दोस्तों के साथ इंजॉय कर सकते हो, वैसी कोई एनर्जी आ रही है। तो जून मंथ गर्मी की छुट्टियां भी चल रही हो सकता है। बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो अपने नाना नानी के घर जाएँ, दादा दादी के घर जाएँ, तो वहाँ पे बचपन याद आ सकता है, ऐसी विज़िट करने के लिए कि बचपन में हम कैसे रहते थे। वैसी एनर्जी आ रही है मुझे। ओके, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है ये, इमोशनल लविंग एनर्जी। ओके लियोज़, आइए जानते हैं आपकी लव लाइफ क्या मैसेज है। योर लव लाइफ 4 ऑफ पेंटिकल। खुद को गार्डेड करोगे तो कोई नया इंसान आपकी लाइफ में कैसे आएगा। आपने पास में बेट्रियल देखा, आपने लॉस देखा, किसी ने आपको डिच किया, किसी ने आपको धोखा दिया, या आपने कुछ ऐसे एक्शंस किए जिससे आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ। तो अब क्या है ना, अब आपने खुद को गार्ड कर लिया है। आप अब किसी को एंट्री नहीं दे रहे अपनी लाइफ में। चाह रहे हो आपकी दर्द को कोई बांटे, कोई दुख को बांटे, बट आप किसी को खुल के कुछ बता नहीं रहे हो। जब तक आप अपनी तकलीफ़ों को खुल के बताओगे नहीं किसी इंसान को, तो लोग नहीं समझेंगे। इनफैक्ट अब तो आप बताने पे भी लोग नहीं समझते हैं। तो अगर आप चुप रहेंगे तो लोग क्या ही समझेंगे। तो आपसे कहा जाए थोड़ा सा ओपन अप होइए, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। अगर कोई पर्सन आपकी लाइफ में नहीं है ट्रस्टवर्दी, तो अपनी फीलिंग को कहीं नोट डाउन करें, कहीं कुछ लिखें, ताकि आपकी जो फीलिंग आप अंदर दबा के बैठे हो ना अपने मन में, दर्द तकलीफ़ की फीलिंग, प्यार की जो तकलीफ़ है उसकी फीलिंग, जब तक आप उसको लिखोगे नहीं, अपने आंसुओं को रोके रखोगे, एक स्ट्रांगली अपने दर्द को दबा के रखोगे, तब तक वो रिलीज़ नहीं होगा। और रिलीज़ नहीं होगा तो आपको सुकून नहीं मिलेगा लियो। आइए जानते कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है या नहीं। डरो मत अपने दिल को ओपन अप करने के लिए। डरोगे आप तो आप शायद इसी जोन में स्टक रह जाओ। आपसे कहा जा रहा है ओपन अप रहिए और आने दीजिए। यूनिवर्स से कहिए कि आपके लिए जो डिज़र्विंग हो, आपके लिए जो अच्छा है, वही चीज़ आपकी लाइफ में आए। बस ये जो फ़ोन को इंसान की तरफ
एक्शन ले सकता है, कोई इंसान आपकी तरफ आ सकता है। थोड़ा सा स्लो एनर्जी रहेगी, बट ये इंसान जो है ना आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये मुझे न्यू पर्सन लग रहे हैं। तो ये जो न्यू पर्सन आपकी तरफ आएगा, हो सकता है कि कोई दोस्त के रूप में ही आए, नॉट ओनली एंड ओनली रोमांटिक वे, कोई दोस्त के रूप में आपकी लाइफ में आए जो आपको आपके दर्द, जिससे आप बात करके थोड़ा सुकून फील करोगे। ये पर्सन लाइफ से भरा हुआ इंसान है। आई मीन इस पर्सन को जब आप मिलोगे ना तो आपको लगेगा कि यार ये पर्सन क्या पर्सन है। आई मीन ये अपने हर एक पल को बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही जिंदा दिली से जीता है, जी या जीती है, जो भी है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। इसको देख के ना आप प्रैक्टिकल होगे, इसको देख के ना आप के अंदर एक डेवलपमेंट, एक चेंजेस नज़र आएगा आपको। आप बहुत पॉजिटिव होने लगोगे और आप अपने जो आपने खुद को एकदम क्लोज करके रखा है ना, थोड़ा सा ओपन अप होने की कोशिश करोगे और ओपन अप होगे भी आप। वही जानते हैं और क्या मैसेजेस हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, बेवजह की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जो एफर्ट किया ठीक है, वर्कआउट नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कुछ और बचा नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें बची हुई हैं, उस पर ध्यान दीजिए, उसमें आगे बढ़ें और कॉन्फ्लिक्ट जोन से बाहर निकलिए, कुछ नई चीज़ें सीखिए। हो सकता है कि जब ये नई चीज़ें आप सीखें, अपने आप को उस कंफर्ट जोन से बाहर निकालें, तो कोई इंसान आपको मिले, या कोई ऐसा साथी मिले आपको जो जिससे आप ओपनली होकर बात कर सकें। ओपनली बात करना, आई मीन खुल के अपनी एक चीज़ें एक्सप्रेस करना, ऐसी एनर्जी आ रही है। आइए जानते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस है। करियर, करियर आपका, अगर आप उस करियर में सोच रहे हो ना कि करियर में मैंने इतना काम किया, मुझे ग्रोथ उतनी हिसाब से नहीं मिली जितना मैं चाह रहा था, बट आपसे कहा जा रहा है कि डिसिप्लिन होकर अपने वर्क पे विश्वास करके आगे बढ़ें, अपने कर्म को करते रहें, आपको ग्रोथ ज़रूर नज़र आएगी यहाँ पे। इन डिसीजन मोड या फिर बैलेंस बना के आप कोशिश जो कर रहे हैं, वो कोशिश ज़रूर कामयाब होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर चीज़ों को देखें, बैलेंस बनाएं, आप ज़रूर उस पर कामयाबी हासिल करेंगे। आप चीज़ों को बहुत ही अच्छे वे में बैलेंस करेंगे, अपनी अपनी पर्सनल लाइफ और अपने करियर को काफ़ी अच्छे वे में आपसे कहा जा रहा है कि आप के अंदर वो पावर है कि आप बैलेंस कर सकते हैं। ओके, लेट्स टेक ओवरऑल गाइडेंस फॉर यू। हैंग्ड मैन, चीज़ों को नई दृष्टि से, नई सोच के साथ देखना शुरू करें। आपको आपके सवाल का जवाब ज़रूर मिलेगा। और हो सकता है आपने बहुत ही कुछ डिसीज़न ऐसे हों जो आपने बहुत ही फास्ट वे में या बिना सोचे समझे डिसीज़न लिया हो, तो उसमें आपसे कहा जा रहा है कि अब आप जो भी डिसीज़न लें, थोड़ा सोच समझ के, ज़्यादा इमोशनल हो गए या एक्साइटमेंट को डिसीज़न ना लें किसी के लिए, थोड़ा सा सोचिए समझो फिर डिसीज़न लें, और वो डिसीज़न आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे आए द लवर्स डिवाइन ब्लेसिंग के साथ आप अपनी लाइफ में खुशियों को इनवाइट कर रहे हो। ओके, जून मंथ काफ़ी अच्छा होने वाला है, ट्रांसफॉर्मिंग मंथ होने वाला है आपके लिए। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा आपका, और अब आप एक हेल्दी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, आपका करियर या जिस भी क्षेत्र में आप स्टक फील करते हैं उसमें आपको ग्रोथ नज़र आएगी। ओके, तो दैट्स योर रेटिंग लियोज़। तो थैंक यू सो मच। साथ ही साथ कमेंट में स्टडी को क्लेम करें, सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, एंड या थैंक यू सो मच।